तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अनुसूचियों की हम लोग बात कर रहे थे। स्टडी जीके का ही पोर्शन चल रहा है। 2 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। इसके अलावा ऐसे है ना, याद रखना, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियों की हम लोग बात करें तो 8वीं अनुसूची पर हम लोग चल रहे थे। 8वीं अनुसूची में बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। क्या है? भाषाएं। मूल संविधान की अगर बात करूं, यानी कि 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करता हूँ तो 26 जनवरी 1950 के में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। किसमें? संविधान में। कौन कौन सी थी? असमिया, गुजराती, हिंदी, संस्कृति, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी और मराठी। इसके अलावा लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितनी है भैया? 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन से कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। इसके अलावा 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो गोवा में बोली जाती है। कहाँ पर? गोवा में। और मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया भी है। कौन से? संविधान संशोधन से, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। 92वें संविधान संशोधन से कौन कौन से जोड़े गए? संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। डोगरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में। कहाँ पर? असम में बोली जाती है। जबकि संथाली कहाँ की है? झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड में बोली जाती है। कहाँ पर? झारखंड में। और मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में। है ना। आप लोग इसको याद रखना, ऊपर वाले को नमक से। किससे? नमक। किससे? नमक से। और नीचे वाले को याद रखना BDMS, एक पद होता है ना, डॉक्टरी में किया था BDMS। तो BDMS से याद रखना नीचे वाले को। तो याद रखना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात करते हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था अनुसूची में प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 है। कितनी है? 12। तो 9वीं कौन सी कब जुड़ी? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। पहला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन से जुड़ी? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जोड़ी गई। याद रखना क्या विषय है इसमें? तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित क्या है? कानून है। क्या है? इसके अलावा 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 10वीं अनुसूची जोड़ी किससे गई? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया है। क्या है इसमें? तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून है। इसके अलावा इसके अलावा 11वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा किससे गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। क्या है इसमें? तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा। क्या है? पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कितने विषय दिए गए पंचायत को? तो पंचायत को कितने विषय दिए गए? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। इसके अलावा 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। क्या है इसमें? तो इसमें नगर पालिका की, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करती है ना। कितने विषय दिए गए इसमें? तो इसमें विषय दिए गए कितने? 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय। जबकि पंचायत को कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के विषय में आप लोगों को करा चुका हूँ अनुसूची 7 के तहत। याद रखना है ना। क्या है? 71वें संविधान संशोधन। क्या याद रखना है? कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मणिपुरी और नेपाली। नमक से याद रखना BDMS बोले तो B फॉर कौन सा है? बोडो। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में। D फॉर डोगरी। डोगरी कहाँ बोली जाती है भैया? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा M फॉर क्या है? मैथिली। मैथिली बिहार में। और S फॉर संथाली। संथाली कहाँ बोली जाती है? आपकी झारखंड में। तो आपका बाकी बचा हुआ अनुसूचियां मेरे हिसाब से सारी खत्म है। डीपली मैंने अच्छे से कराई है। एक भी क्वेश्चन, अब इसमें से क्वेश्चन शायद ही कोई छूटे, तो आप लोग अच्छे से कर लेना। हाँ, लेकिन इतना याद रखना, मलयालम कहाँ बोली जाती है? आपको मालूम होना चाहिए। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। कहाँ पर? केरल में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। जबकि तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। बंगाली तो बंगाल में। पंजाबी तो पंजाब में। कश्मीर में। कश्मीरी मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर?
महाराष्ट्र में कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में कहाँ पर, कर्नाटक में उर्दू। बात करूँ यूपी की, सेकंड सेकंड भाषा है, पहली कौन सी है, हिंदी, है ना। और राष्ट्रीय भाषा भारत की कौन सी है, तो हिंदी है, क्या है, हिंदी है, याद रखना। इसके अलावा संस्कृत कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, तो यूके, यूके बोले तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा है, कैसी है, राजकीय भाषा है, याद रखना। असमिया में, असम कहाँ पर, असमिया में, है ना। इसके अलावा गुजराती में कौन सी, गुजराती बोली जाती होगी। इसके अलावा उड़ीसा में कौन सी बोली जाती होगी, उड़िया बोली जाती होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि इसमें किसको शामिल नहीं किया गया, तो इसमें अंग्रेजी भाषा क्या नहीं है, शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी भारत के दफ्तरों में दो ही लैंग्वेज चलती है, कौन कौन सी, एक चलती है कौन सी, हिंदी, और एक चलती है कौन सी, अंग्रेजी। हालांकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप लोग भी किसको देते हैं, अंग्रेजी को देते हैं, इसीलिए भैया हिंदी को प्रमोट करिए आप लोग, अपना भारत हिंदी वाला है तो हिंदी को प्रमोट करिए। जय हिंद दोस्तों, बाद में मिलते हैं।